क्वेश्चन ये 100% एक्यूरेसी के साथ है और ये क्वेश्चन मैं अपने हाथों से लिखा हूँ और मैं खुद एग्ज़ाम देने गया था। मैं किसी के सहयोग से नहीं लिखा हूँ और मैं अपने अपने दिमागों से लिखा हूँ। ये 100% एक्यूरेसी के साथ ये क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन इसमें गलत नहीं है और आपको हम बहुत बेहतरीन ढंग से बताएंगे कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। आइए हम एक नंबर से देखते हैं। इसमें 32 क्वेश्चन लिखे हैं, मैथ भी है और ऑल सब्जेक्ट भी है और पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 लाएंगे 35 क्वेश्चन का। उसमें आप देख सकते हैं कितना बेहतर से कराएं। आप देख सकते हैं 16 जुलाई 2025 को बिहार पुलिस यानी कि पटना जिला का एक क्वेश्चन पेपर है। मैं खुद देने गया था। ये ओरिजिनल क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ है। चलिए एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आनंद मठ की रचयिता कौन है? तो आनंद मठ की रचयिता जो है बंकिम चंद्र चटर्जी है। ये बी नंबर ऑप्शन था। राष्ट्रीय नदी संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? ये जो है 1995 में लागू किया गया था। और राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये हमारे पटना जिले में है, बिहार का ही है। आप लोग देख सकते हैं। ये भी पूछा गया था साधा जोशी किस राज्य से संबंधित है? ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है। पूछा गया था निम्नलिखित में कौन सा पुल्लिंग शब्द है? तो आप देख सकते हैं इसमें मतलब गंगा ऑप्शन में था, ए में, बी में अरावली था, सी में देवनागरी था, डी में मालती था। तो आप लोग पता कर लीजिएगा इसमें कौन पुल्लिंग शब्द है। ये सब सेम यही ऑप्शन था। मैं खुद एग्जाम दे कर आया हूँ। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद चंद्रमा पर पहुँचने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? तो ये जो था एल्ड्रिन था। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑप्शन भी था ए में, नील आर्म स्ट्रॉन्ग, वो नहीं होगा, एल्ड्रिन होगा। ठीक है, उस सब बच्चों को गलती करने के लिए दिया था, इसलिए आप लोग सतर्क रहिएगा। करें निम्न में कौन सा गंगा की सहायक नदी नहीं है? ये जो सहायक नदी नहीं है ये पेन गंगा होगा। ऑप्शन में था गोमती, गोमती दिया था। उसके बाद में दिया था क्या बोलते हैं, ये पेन गंगा तो नहीं होगा, राम गंगा था, एक गोमती था, एक पेन गंगा था, एक और ऑप्शन कोई था जो ये डी नंबर में था, पेन गंगा, यही सही होगा। करें निम्न में कौन गंगा की दाएं सहायक नदी नहीं है? तो दाएं सहायक नदी जो है ये घाघरा होगा, जो बाएं से बहता है। और ऑप्शन में दिया था सोन नदी, फाल्गु नदी और पुनपुन नदी। तो ये जो घाघरा नदी जो है ये हमारे गंगा की बाएं सहायक नदी है। कह रहे हैं कौन अरुणाचल प्रदेश में यू या भी आकार की घाटी बनाती है? यू या भी था, यही कुछ करके था, हमको थोड़ा डिफरेंट है इसलिए यू या भी लिखे हैं, कोई एक ही था। जो ये जो आंसर इसका जो होगा वो ब्रह्मपुत्र नदी होगा, क्योंकि इस वहीं अरुणाचल प्रदेश से एंट्री मारता है। चलिए आगे देखते हैं। करें कोयना जलप्रपात कहाँ है? ये है जो महाराष्ट्र में है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? ये जो टाका है। बिहार जी के शहर में नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? ये जो है बख्तियार खिलजी ने किया था। आगे बने रहेगा, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम सेट किए हुए हैं, अपने मन से लिखे हैं। लोकसभा के सदस्यों के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। तो ये लोकसभा के अध्यक्षों को जो है हटाया जा सकता है कुल उपस्थिति का 2/3 बहुमत के द्वारा हटाया जा सकता है। एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि जो सी नंबर जो ऑप्शन था उसमें दिया था लोकसभा के कुल 2/3 बहुमत से, तो वो नहीं होगा, वो फंसाने के लिए दिया था। कुल उपस्थिति जो लगाया था ये वाला क्वेश्चन होगा। चलिए आगे हम देखते हैं इस साइड में। चलिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है। कह बौद्ध धर्म का संबंध किससे था? तो बौद्ध धर्म का जो संबंध था ये त्रिपिटक से था, त्रिपिटक से था। और इसमें जातक भी दिया था, जातक नहीं होगा, पूर्व ग्रंथ के लिए जातक दिया जाता है। कह निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि में कौन सा लेंस लगा जाता है? अवतल लेंस लगा जाता है। दूर दृष्टि में कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। और जरा दृष्टि दोष में कौन लगा? दीपफोकल लेंस। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आया था श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है? ये है भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, कह रहे हैं यहाँ एक और क्वेश्चन था आईएसटी के अनुसार यानी कि भारत मानक समय कब लागू किया गया था? ऑप्शन में था ए में जनवरी 1947, बी में था फरवरी 1947, सी में था अगस्त 1947, डी में जो था 1 सितंबर 1947। यानी ये सभी ऑप्शन 1947 में ही दिया था। सिर्फ तो ये माह वाला ही अंतर किया था। चलिए करें मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? ये छोटा नागपुर में होता है, ये सिनेमा ऑप्शन था। ठीक है, उसके बाद में यहाँ दिया है डीएनए के भौतिक अवस्था या परिवर्तन क्या कहलाता है? ये पूछा हुआ था। ए नंबर में जो था वो ए नंबर में जीरो टाइप ऑप्शन था और डी नंबर में जीन था। इसी दोनों में कोई होगा, आप लोग देख सकते हैं, जो होगा सो आप लोग कर लीजिएगा, ये मुझे मालूम नहीं है। आदिवासी का कुंभ मेला कहाँ लगता है? आदिवासी का कुंभ मेला लगता है जो राजस्थान में लगता है, ये मुझे कंफर्म नहीं है। राजस्थान या झारखंड हो सकता है, झारखंड में ऑप्शन में था। करें साधा सिन्हा को किस क्षेत्र में अवार्ड मिला? ये जो है कला के क्षेत्र में दिया था, पद्म विभूषण मिला इसको। ठीक है,
मैथ देखिए, आप लोग मैथ में डरते हैं ना। 7 क्वेश्चन था जिसमें 5 क्वेश्चन लिखे हैं और 2 क्वेश्चन मुझसे बताएंगे। लिखा था रूट रूट 12 प्लस 2 रूट 35 किसके बराबर है होगा। तो इसमें ऑप्शन था, ये बी में ऑप्शन था, ये √7 प्लस √5, तो यही आंसर होगा। ए में था √7 माइनस √5 और डी में था 7 √35। तो आप लोग बना सकते हैं। यहाँ पर मैथ देखिए, यहाँ पर दिया था घन का आयतन 125 सेंटीमीटर है, तो उस घन का संपूर्ण पीठे क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घन के आयतन से हम एक भुजा निकाल लेंगे और घन का संपूर्ण पीठे क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, इसे हम निकाल 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये सही है। उसके बाद त्रिकोणमिति से क्वेश्चन आया था cos थीटा बराबर 12/13 है, तो tan थीटा प्लस 1 यानी कि sec थीटा माइनस 1 का मान कीजिए। पे 100% अपने मन से लिखा हूँ मैं। इसका आंसर 17 आया था, आप लोग बना लीजिएगा, 17 ही आएगा। सब लिखा हुआ है, अपने हाथ से लिखा हुआ है और अपने मन से लिखा हूँ। सब सेम डाटा है। राम एक कार्य को 12 दिन में, श्याम 5 दिन में तथा मोहन 24 दिन में काम करता है, तो तीनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा। आप लोग देख सकते हैं कितने दिन में करेगा। तो दोनों तीनों में कितने दिन में करेगा। 120 दिन में सेम निकालिएगा तो 139 हो जाएगा। और यहाँ पर 120 39 है, 40/13 यानी कि 3.91/3 दिन में, यानी कि बी नंबर ऑप्शन में था, यही सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पर एक वस्तु अपने किराए मूल्य 12% और 5% का छूट देता है और वस्तु को 209 रुपये में बेचता है, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सब सेम है, 12% और 5% छूट देता है, 290 देता है। आप लोग निकाल लीजिएगा, इसका आंसर 250 आएगा। ठीक है, करें अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय व्यक्ति कौन होंगे। इसमें जो था बी नंबर में ऑप्शन था शुभंकर शुक्ला, और इसमें राकेश शर्मा भी था। राकेश शर्मा नहीं होंगे। करें महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस लौटे थे भारत में। जनवरी 1915 में। इस तरह जनवरी आके ऑप्शन दिया था। करें अनुसूचित जो जनजाति होते हैं किस अनुच्छेद में होते हैं, 368 में होता है। समाज से पूछे थे 3-4 क्वेश्चन, समाज से दिया गया था। रासायनिक अभिक्रिया पूछा था बहुत घुमाकर, जैसे देख सकते हैं गैसों को विकार होना, ताप का बदलना, रंग का परिवर्तन। उसके बाद ए में दिया था 1 और 2 सही है, बी में दिया था 2 और 3 सही है, दिया था सभी सही है। इस तरह से पूछा गया था जैसे बीपीएससी लेवल होता है। कह रहे हैं ग्रीन हाउस गैस कौन सा है, तो ओजोन 3 दिया था, N2 दिया था, CH4 दिया था, एक और कोई गैस दिया था CO2 दिया था। CO2 हमको भूल पड़ गया था, CO2। ऑप्शन दिया था 1 और 2, 2 और 4, 3 2 4 और सब, ये सभी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है, ये 31 क्वेश्चन समाप्त हो गया। ये जो था पार्ट 1 था, आप लोग देख सकते हैं। पार्ट 2 लाएंगे और बहुत अच्छा क्वेश्चन हम लाए थे, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। अभी करंट और लाएंगे। ठीक है, ओके।